everyone, this is Academy of Earth Sciences and I am Sudhir Kumar Srivastav. Today in this video, I'll be discussing the strategy for the UPSC GSI prelims paper. As promised, see, in this last few months or this last entire year, we have been reading enough of geology. Okay, you have been saturated enough with the geology knowledge. You have been quantified with enough of the geology contents and matter. ठीक है, काफ़ी जियोलॉजी पढ़ रखा आपने बीते कुछ महीनों में, बीते साल में. ठीक है, काफ़ी एग्जाम्स भी दिए, नेट का पेपर दिया, गेट का पेपर दिया. ठीक है, तो जियोलॉजी पार्ट जो पेपर 2 है आपका इस एग्जाम का, वो ऑलरेडी रिजॉल्व है. ठीक है, तैयारी हो चुकी है उसकी. आप जब गेट के लिए प्रिपेयर कर रहे थे, जब गेट का एग्जाम देने वाले थे, आप जब नेट का पेपर देने वाले थे, यू हैव बिन रिवाइजिंग टाइम एंड अगेन, रिवाइज कर ही रहे होगे आप. ठीक है, बेसिक फंडामेंटल से लेके आप एडवांस लेवल तक. सो इन दिस पेपर, इन द पेपर ऑफ जियोलॉजी पेपर 2, ठीक है, पेपर 1 पे भी जाएंगे. पेपर 2 में क्या होगा, आपके फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स आते हैं, थोड़े से लैंग्वेज ट्विस्ट करके फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ज़्यादा डील करते हैं. एंड थोड़े आपके एडवांस भी क्वेश्चन आते हैं, हाइड्रोलॉजी से थोड़े से पिछले बार आ गए थे. तो ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस होंगे जिनकी तैयारी आपने ऑलरेडी कर रखी है. ठीक है, टाइम एंड अगेन यू हैव रेड द बुक थॉरली. ठीक है, तो इससे नेट और गेट से कुछ ज़्यादा अलग नहीं होता है, थोड़ा सा अप्रोच बदलता है. जस्ट लाइक द गेम ऑफ क्रिकेट. एक्चुअली क्रिकेट की लैंग्वेज तो समझाता हूँ मैं, बिकॉज वी इंडियंस अंडरस्टैंड द लैंग्वेज ऑफ क्रिकेट अ बिट मोर. ठीक है, सो क्रिकेट में क्या होता है, आपकी टेक्निक और फंडामेंटल्स वही रहते हैं, अप्रोच बदलता है. जैसे जैसे फॉर्मेट चेंज होता है, आपका अप्रोच बदलता है. ठीक है, आपको कौन से शॉट्स खेलने हैं, नहीं खेलने हैं, कब खेलने हैं, वो चेंज होता है. ठीक है, इसी तरह इस पेपर में भी होगा. आपको कौन सा सेक्शन करना है, कैसे सिक्योर करना है, कैसे मूव फॉरवर्ड करना है, कौन से स्ट्रॉन्ग एरियाज हैं उसको फॉरवर्ड करके आपको मार्क्स कलेक्ट करते रहने हैं. ठीक है, सो स्टार्टिंग फ्रॉम दिस एनालिसिस हम देखेंगे कुछ एनालिसिस जो कि आपको काफ़ी हेल्पफुल होगा अपने पेपर को स्ट्रैटेजाइज करने में. ठीक है, कैसे मुझे मूव करना है पेपर में. सो वी हैव प्रिपेयर्ड एनालिसिस. सी, फॉर द लास्ट ईयर वी हैव गेस इन अप्रॉक्सीमेटेड कट ऑफ हमने गेस किया है. ठीक है, फॉर द पेपर 1 20 to 25 मार्क्स आपका रहा होगा. ठीक है, इतना ही रहा होगा. ठीक है, और पेपर 2 में 175 to 185 मार्क्स रहेंगे फॉर द जनरल कैटेगरी दोनों में. उसके हिसाब से आप एडजस्ट कर सकते हो बाकी कैटेगरी के लिए. एंड फॉर दिस ईयर वी हैव एनालाइज्ड एंड गेस्ड based on interaction and based on the test series we conducted and what we have analyzed from this paper of the students. अब क्या हो गया इस बार, आपके जनरल स्टडीज के पेपर को लेकर कुछ लोग अवेयर हो गए. क्यों? क्योंकि कुछ लोग पहले से अब अवेयर है तो स्टार्टिंग से ही प्रिपेयर कर रहे हैं. ठीक है, जनरल स्टडीज को लेकर के सीरियस है. कुछ लोग यूपीएससी ओरिएंटेड है तो उनका भी पेपर 1 थोड़ा अच्छा है. लेकिन जिन्होंने गेट और नेट की तैयारी की है, प्रॉब्लम उनके लिए है, तो मैं उनको ही थोड़ा समझाऊंगा ताकि उनकी जियोलॉजी अच्छी होगी, काफ़ी अच्छी होगी, लेकिन उनको सोच रहे होंगे कि दिक्कत अभी हमें इसमें है तो कैसे वो टैकल करें. तो इसे मिलकर टैकल करेंगे अभी. ठीक है, एंड तक वीडियो देखेंगे. सो स्टार्टिंग फ्रॉम द पेपर 1 इस बार थोड़ा सा ज़्यादा कट ऑफ जाएगा क्योंकि लोग अवेयर हो चुके हैं. ठीक है, 25 to 35 मार्क्स, जो कि पिछले बार 20 to 25 था, और ये 10 मार्क्स कम नहीं होते हैं, बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट करते हैं. ठीक है, और पेपर 2 में 200 to 210 जो कि 175 to 185 मार्क्स था, इसके अराउंड ही ±5 कट ऑफ जाएगा. क्यों यहां पे ज्यादा, क्यों? क्योंकि पोस्ट कम है. इस बार पोस्ट कम है तो कट ऑफ ज्यादा जाएगा. ठीक है, दिस इज बेसिक. ये आप एक बार ये आपके दिमाग में हो, जहन में हो, तो आपको पता है कि आपको मूव कैसे करना है. जियोलॉजी के लिए प्रिपरेशन अच्छी है, उसमें कोई टेंशन नहीं है. उसको आपको और एग्जैक्ट और एक्यूरेट होना है एग्जाम में. ठीक है, कुछ चीजें बताऊंगा वो फॉलो करनी है. बाकी जो पहले मैंने बताया था वही है, फंडामेंटल कभी चेंज नहीं होता है, बस थोड़ा सा अप्रोच शिफ्ट करना होता है. ठीक है, सो फॉर द पेपर 1 जिन्होंने अभी इस लास्ट 10 to 15 डेज में थोड़ा सा पेसअप किया अपनी प्रिपरेशन को, जियोलॉजी से शिफ्ट होके जनरल स्टडीज में आ गए हैं, तो उनके लिए ये देखो, अभी आपको जियोलॉजी बंद करना होगा, रिविजन करो. ठीक है, 2 से 3 घंटे जियोलॉजी की रिविजन करो, लेकिन जितना भी टाइम दे रहे हो आप, 8-9 घंटे जो अभी दे रहे हो लास्ट ये एक वीक में, उसमें से 5-6 घंटे आपकी का इन्वेस्ट होना चाहिए पेपर 1 के लिए, क्योंकि आपको कट ऑफ क्लियर करना है. आपको लग रहा है यू आर कॉन्फिडेंट इनफ फॉर द पेपर 2, आपको बस यहाँ पे सिक्योर करना है
अपने आप को सेफ जोन में ले जाना है कि कैसे भी मैं 30 मार्क्स तक पहुंच जाऊं, उसके बाद मैं सेफ हूं, मैं पेपर 2 में मैनेज कर लूंगा। ठीक है, तो कुछ टॉपिक्स मैंने लिखे हैं, वो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, ऐसा नहीं है यही इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है, मैं बताऊंगा कैसे प्रोसीड करना है। सी फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट व्हाट यू हैव टू स्टडी आर्टिकल 1 से 50। ठीक है, ये जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स हैं, ये कुछ पार्ट आपको 30 मार्क्स तक मूव करना है। जिन्होंने अच्छे से प्रिपरेशन किया है उनको पता है। ठीक है, वो सब कर सकते हैं, हो सकता है कि, लेकिन संभल के करना है आपको भी, ऐसा ना कि कॉन्फिडेंस में, ओवर कॉन्फिडेंस में आप गलत कराओ। ठीक है, तो उनको थोड़ा सा एडवांटेज जरूर होगा क्योंकि उन्होंने प्रिपरेशन ज्यादा की है। ठीक है, लेकिन ये उनके लिए जो अभी उन्होंने जिन्होंने स्टार्ट किया है, तो कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल आपको 1 to 50 देखना है। ठीक है, हिस्ट्री में बेसिकली गांधीयन एरा से व्हाट आई फील इज इंपॉर्टेंट इज अबाउट यूपीएससी का इंपॉर्टेंट फेवरेट पार्ट है गांधीयन एरा। ठीक है, तो यहां से क्वेश्चन रहते हैं एंड सिंस इट इज 2021 क्वेश्चंस आपके हो सकते हैं। दैट इज व्हाट आई हैव गेस्ड कि 1920s के अराउंड या उससे आगे के हिस्ट्री बेस्ड क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, सी नो वन कैन गेस यूपीएससी, यूपीएससी के पेपर्स कोई भी नहीं गेस कर सकता। एंड सिंस दिस इज द सेकेंड टाइम, एक बार पेपर हो चुका है, तो कोई एक पर्टिकुलरली फॉर्मेट नहीं है हमारे पास कि आप एक गेस कर सको पैटर्न। ठीक है, पैटर्न कुछ नहीं है, भाई पहली बार पेपर हुआ है एंड जो यूपीएससी हैज इनफ ऑफ कंटेंट्स फॉर द जियोलॉजी स्टूडेंट्स एंड फॉर द और जियोफिजिक्स सबके लिए। ठीक है, इनके लिए सबके लिए इनफ ऑफ कंटेंट्स हैं। अभी तो वेरिएबिलिटी होगी, उस टाइम पे अनसर्टेन और हो जाता है यूपीएससी जब सैचुरेट हो जाते हैं कंटेंट, जैसे आईएएस वगैरह के लिए। लेकिन अभी यहाँ पे आपको थोड़ी सी क्वेश्चन अच्छे में, जैसे कि क्या है, पॉलिटी में पिछली बार वेटेज ज्यादा था, 8+ क्वेश्चंस थे, तो थोड़ा सा ये आप अप्रोक्सीमेट कर सकते हो कि इस बार पॉलिटी थोड़ी कम आ सकती है। किसी और को वेटेज ज्यादा मिलेगा किसे पता नहीं, लेकिन किसी को और जरूर मिलेगा। ठीक है, सो कॉन्स्टी में आर्टिकल 1 to 50 थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होता है, हिस्ट्री में गांधीयन एरा। ठीक है, इकोनॉमिक्स इज एन अंडरस्टैंडिंग पार्ट, क्योंकि यहां पे क्या है, कुछ टर्मिनोलॉजीज अंडरस्टैंडिंग की बात होती है, जैसे इन्फ्लेशन, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ऐसे कुछ टर्म्स है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ज्यादा डीप में होता है, तो आई वुड प्रिफर कि अभी इतना डीप में जाने की जरूरत नहीं है, एक वीक बचा है। व्हाट यू कैन डू ज्यादा मैक्सिमाइज करने के लिए, अपने रेंज को मैक्सिमाइज करने के लिए, व्हाट यू कैन डू बेस्ट हियर इज, अभी आप वीडियोस देखो। ठीक है, जो भी फ्री कंटेंट्स अवेलेबल है यूपीएससी एस्पायरेंट्स के लिए, काफी फ्री कंटेंट्स अवेलेबल होते हैं यूट्यूब पे। ठीक है, आप वो देखो, उसमें क्या होता है, उनके मैराथन चलते हैं, उनके मैराथन वीडियोस देखो आप। उन मैराथन वीडियोस में क्या होता है कि क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, व्हेन अ एजुकेटर इज डिस्कसिंग अ क्वेश्चन, ही डिस्कसेस द कॉन्सेप्ट्स आल्सो, वो उसके पीछे के कॉन्सेप्ट्स को भी डिस्कस करता है। तो इस तरह क्या होगा, आप एक वाइड रेंज ऑफ कॉन्सेप्ट को कवर कर लोगे, रादर देन अभी कोई टेक्स्ट बुक पढ़ो, कोई मैगजीन पढ़ो, कहीं से आप कोई आर्टिकल पढ़ो, वो भी टाइम टेकिंग होगा और ज्यादा कवर नहीं कर पाओगे आप। सी आवर विजुअल मेमोरी इज वेरी स्ट्रांग, हमारी जो विजुअल मेमोरी होती है वो बहुत स्ट्रांग होती है, तो हम जो वीडियोस देखेंगे वो ज्यादा विजुअलाइज कर सकेंगे, वो ज्यादा याद रहेगी। विजुअल मेमोरी बहुत स्ट्रांग होती है, सो चीजें मेमोरी बेस्ड हमारे पास ज्यादा एक्सट्रैक्ट कर पाएंगे। इसलिए अभी इस टाइम पे वीडियोस देखो आप, इससे क्या होगा, मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा कवर करते जाओगे। एंड वीडियोस में क्या बोरिंग भी नहीं होता है, जब आप टेक्स्ट बुक पढ़ रहे हो या पर्टिकुलर कहीं मैगजीन पढ़ रहे हो, कहीं से भी उठाए कुछ कंटेंट पढ़ रहे हो, आप बोर होगे। देर हो सकता है कि अगर 6-7 घंटे में आप कुछ ज्यादा कर सकते थे, वो थोड़ा सा आप कम करोगे, थक जाओगे। ठीक है, तो वो नहीं करना है, वीडियोस देखो, ज्यादा रेंज कवर होंगे इस टाइम पे, वहां के क्वेश्चंस लगाओगे, वहां पे भी टेस्ट सीरीज होती है, फ्री टेस्ट सीरीज होते हैं, मॉक्स अवेलेबल होते हैं, वो करो। ठीक है, हम भी एक मॉक टेस्ट पेपर आपके लिए अवेलेबल कर देंगे फ्री में। ठीक है, लेकिन वहां पे क्या बेसिकली जो यूपीएससी को नजर रख के जो करते हैं प्रिपरेशन, वो वीडियो से आप ज्यादा हेल्पफुल होगा आपके लिए अभी, क्योंकि उनके मैराथन्स में आप ज्यादा क्वेश्चंस कवर कर पाओगे। ठीक है, सो एंड कमिंग टू द जियोग्राफी पार्ट, जियोग्राफी इज कोरिलेटिव विद द जियोलॉजी। ठीक है, जियोलॉजी वाले स्टूडेंट्स जियोग्राफी को ज्यादा अच्छे से समझ पाते हैं। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चंस हो जाएंगे, होगा क्या नहीं, मैप वर्क। तो ये जो मैप वर्क है, इसे आपको ध्यान रखना है। मैप वर्क में क्या, आपको इंडिया का मैप है उसको अच्छे से अपने मेमोरी में बिठा लेना है। किससे, जैसे नेशनल पार्क्स हो गए, आपके नेशनल पार्क्स, आपके बायोडायवर्सिटीज,
एंड और भी चीजें रिवर्स हो गई, स्ट्रेट्स हो गए, लाइक पार्क स्ट्रेट एंड लाइक ऑल द थिंग्स, ठीक है। ये सारी चीजें मैप बेस्ड जो भी होते हैं, ये आप अच्छे से अपने दिमाग में फिगर बैठा लो, क्योंकि इससे क्वेश्चन आएंगे जरूर, मैप बेस्ड क्वेश्चन जरूर आते हैं। 2 से 3 क्वेश्चन, ये तो मिनिमम बोल रहा हूं मैं, लेकिन 2 से 3 क्वेश्चन जरूर आएंगे मैप बेस्ड। तो ये वाला पार्ट क्लियर करना है आपको, 30 मार्क्स सिक्योर करने हैं। तो ऐसी ऐसी कुछ चीजों से आपको सिक्योर करना होगा, ठीक है, जो कंसोलिडेट करते जाओ स्ट्रांगली, ठीक है। बेसिक अंडरस्टैंडिंग एंड कॉमन सेंस से आपके 10-15 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, पिछला पेपर उठा सकते हो आप, ठीक है, उससे आप देखोगे। और ये यूपीएससी का ट्रेंड रहा है, ठीक है। कॉमन सेंस के जो भी है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग से वो 10-15 मार्क्स के क्वेश्चन डालता है, जो कि आपको ज्यादा दिमाग ना लगाना पड़े, ठीक है, आपको ज्यादा पढ़ना नहीं पड़ेगा। उस टाइम पे आप लॉजिकली वो क्वेश्चन समझ सकते हो, ठीक है। क्लाइमेटो के वगैरह के कुछ क्वेश्चंस वहां पे ऐसे होंगे जो आप समझ जाओगे और कर लोगे। तो वहां पे भी ऐसा नहीं है कि थोड़ा आराम से समझ के, ठीक है, रुको जरा, सब्र करो, ठीक है, ध्यान से करना है, ठीक है। आपको 30 मार्क्स सिक्योर करने हैं, हड़बड़ाना नहीं है। पेपर 100 का है, ज्यादा जाएगा नहीं, 30 मार्क्स टाइम लो, नहीं आए टच नहीं करना है, नेगेटिव नहीं करना है, ठीक है। यहां पे 30 मार्क्स कैसे भी हमें सिक्योर करने हैं, प्रायोरिटी यही है हमारी। ना कमिंग टू जनरल साइंस, जनरल साइंस में क्या होगा, ल्यूसेंट की बुक ने बारे में सबने सुना होगा, ठीक है। ल्यूसेंट की बुक, बस एक यही बुक उठानी है, ठीक है। इस बुक का भी जनरल साइंस पार्ट, और ये जनरल साइंस पार्ट आपका 2 दिन में कवर हो जाएगा, ठीक है। 2 दिन में आप बस देखते जाना है, पलटते जाना है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है। बस एक बार उसको मेमोरी में फिल्टर कर लो, ठीक है, उसको बिठा लो मेमोरी में, कि जैसे ही वो क्वेश्चन आप देखो क्लिक हो जाए एग्जाम में, ठीक है। तो 2 दिन में आपका जनरल साइंस पार्ट कवर हो जाएगा। इसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जो सॉफ्ट कॉपी है, लेकिन इसकी हार्ड कॉपी महंगी नहीं आती है। अगर अवेलेबल हो, आसपास हो, तो जाके एक ल्यूसेंट की बुक ले लो, ठीक है, 100-150 रुपए की आएगी, 100-150 अराउंड आएगी ये बुक, ये ले लो आप। इससे क्या होगा, आप जनरल साइंस का, पर्टिकुलरली जनरल साइंस का, ठीक है, यू कैन से द, क्या बोलते हैं, के.एम. बांगर, जस्ट लाइक के.एम. बांगर ऑफ जियोलॉजी, ल्यूसेंट को आप उठा सकते हो यहां से जनरल साइंस के लिए, ठीक है। क्वेश्चन फंस जाएंगे, और यहां पे हमें अपने आप को सिक्योर करना है, 2, 3, 4 जितने भी फंसे अच्छा है हमारे लिए, ठीक है। तो जनरल साइंस पार्ट यहां से कवर करना है। नाउ कमिंग टू द करंट अफेयर्स, करंट अफेयर्स में कहां से देखने हैं, ठीक, पिछले दिसंबर से लेके पिछले, उससे पीछे 5 महीनों तक के जनरल अफेयर्स, मोस्ट इंपॉर्टेंटली क्या क्या, गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड स्कीम्स, जितनी भी योजना वगैरह जो भी आती है सब देखना है, वो गवर्नमेंट पॉलिसीज और स्कीम्स जो भी अभी हैं। रैंक्स एंड अचीवमेंट्स, ठीक है, रैंक्स एंड अचीवमेंट्स देखना है, वेदर इट इज कैबिनेट, मिनिस्ट्रीज एंड जो भी है, आर्मी, सब कुछ डिफेंस रिलेटेड सारे रैंक एंड अचीवमेंट। एंड फर्स्ट, इफ द फर्स्ट विमेन या कुछ फर्स्ट विमेन अचीव किया, अवार्ड्स एंड गैलेंट्रीज, ये भी देखना है आपको। फिर रिसेंट एडवांसमेंट इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है, ये 3 सेक्शन करंट अफेयर्स का आपका प्राइम फोकस होना चाहिए, ठीक है। इसके भी कुछ चैनल्स हैं, ठीक है, जो आपको जहां से वीडियोस काफी अच्छे मिल जाते हैं, फ्री कंटेंट्स मिलते हैं, वही देखो आप, ठीक है। करंट अफेयर भी वहीं से कवर करो, रादर देन कोई मैगजीन के फॉलो करने के, या कहीं से कुछ भी उठाओगे, कोई भी आप बुक, मतलब कुछ भी बुक पढ़ने लगोगे, टाइम वेस्ट है अभी, ठीक है। इससे क्या होगा, टाइम वेस्ट होगा और ज्यादा नहीं कवर कर पाओगे। लेकिन ये जो वीडियोस के थ्रू क्या होगा, आप मैक्सिमाइज कर पाओगे। सो हमारा अब भी यहां पे मेन कंसर्न होना चाहिए कट ऑफ क्लियर करना, ठीक है। जिन्होंने अच्छे से प्रिपरेशन की है उनको तो फिक्र करने की जरूरत नहीं हो, लेकिन इतना हमें सोच के चलना है सेफली, ठीक है। 30 तक तो पहुंच जाना है, प्लस अगर आ जाए तो अच्छा है, लेकिन 30 तक कैसे भी पहुंचना है हमें जीएस के पेपर में, ठीक है। तब हम सिक्योर हो जाएंगे और फिर पेपर 2 के बारे में सोच सकते हैं अच्छे से, ठीक है। वहां से मैक्सिमाइज कर सकते हैं खुद को, क्योंकि वो हमारा फोर्टे है, दैट इज आवर एरिया ना, होम ग्राउंड है हमारा, तो अच्छे से खेलेंगे उस पर। तो पेपर 2 अच्छे से करेंगे, लेकिन पेपर 2 में ज्यादा कुछ चेंज होगा नहीं आपकी स्ट्रैटेजी में। बेसिक क्वेश्चंस आते हैं, कुछ क्वेश्चंस पिछले बार हाइड्रो के एकदम से अलग से ही थे वो, तो आपको क्या करना है उस टाइप के क्वेश्चंस में, क्या करना है यहां पे जब क्वेश्चंस न्यूमेरिकल आए ना, जब न्यूमेरिकल में आपके ऑप्शंस होते हैं तो वो न्यूमेरिकल और भी आसान हो जाता है। क्यों, आप रिवर्स भी जा सकते हो, हमेशा वन वे मत सोचा करो, पीछे की तरफ भी आ सकते हो आप, ठीक है। ऑप्शन से भी चेक कर सकते हो आप क्वेश्चन को, थोड़ा सा स्मार्टली काम करना है, ठीक है। ऐसे हमेशा एग्जाम में
स्मार्ट मतलब हार्ड वर्क के साथ थोड़ा स्मार्ट अप्रोच भी चलना चाहिए आपका, ठीक है। तो आप पीछे की तरफ भी आओ कि अगर ऑप्शन को ही चेक कर लो, जैसे पिछले बार क्वेश्चन हाइड्रो का आपका फॉर्मूला था, ठीक है, काफी लोगों ने नहीं देखा होगा, पहली बार सुन रहे होंगे फॉर्मूलेस को, लेकिन आप वहां पे हीट एंड ट्रायल कर सकते थे। क्या? कोई भी वैल्यूज पुट करते फॉर्मूला में, यूनिट पता थी, ठीक है आपको, आप उसको कन्वर्ट करके कैसे भी वहां से मैच कर लेते फॉर्मूला से। यूनिट पता है, वैल्यूज आप पुट करो, आएंगे आंसर, ठीक है। और मतलब इस टाइप के छोटे छोटे ट्रिक्स लगाओगे ना, तो थोड़ा 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 एक एक स्टेप आप ऊपर चलते जाओगे। तो थोड़ा सा अलर्ट रहना है वहां पे, डायमेंशंस खुले रखना है अपने दिमाग के, ठीक है। तो पेपर 2 में ज्यादा प्रॉब्लम आने वाली नहीं है, वही अप्रोच रखना है, अच्छे से क्वेश्चंस लगाते जाने हैं। लेकिन हाँ, ये स्कोर ध्यान रखते हुए, ठीक है, इसके आसपास ही आपको घूमना है। मतलब इसके ऊपर जाओगे और जितना ऊपर जाओगे उतना ही अच्छा है, ऑब्वियसली, क्योंकि मार्क आपके अगर क्वालिफाई हो गए देन मेंस में भी इसके मार्क्स जुड़ेंगे, ठीक है। तो इसके इर्द गिर्द ही घूमना है आपको, ये सिक्योर करके उससे ऊपर जितना अच्छा हो पाए, एंड यहाँ पे ये चीज को ध्यान रखते हुए जितना हो पाए, ठीक है। जिन्होंने अभी किया है उनको तो मैं बोलूंगा इतने तक ही रुक जाना, इससे ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है। क्या होता है कि हमें लग रहा होता है लेकिन गलतियां हो जाएंगी, नेगेटिव हो जाएगा, बाद में अफसोस करोगे, दैट विल बी ऑफ नो यूज, ठीक है। रादर देन टेकिंग द प्रिकॉशनरी मेजर्स, आराम से करना है, ठीक है। और जिन्होंने तैयारी की है तो उनके लिए कोई बात ही नहीं है, और जियोलॉजी को इतना ध्यान रखना है, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द स्ट्रैटेजी, ज्यादा कुछ लोड लेना नहीं है, ठीक है। अभी एक सप्ताह पूरा आपको पेपर 1 पे फोकस रहना है, ठीक है। पेपर 2 में आपने काफी तैयारी कर चुकी है, ऑलरेडी काफी तैयारी कर ली है आपने इसके लिए। सो दिस इज इट ऑल अबाउट द स्ट्रैटेजी फॉर द यूपीएससी जीएसआई एग्जाम्स, ठीक है। एंड आई एम ऑल्सो फीलिंग नॉस्टैल्जिक अबाउट दिस प्लेस बिकॉज दिस विल बी द लास्ट वीडियो फ्रॉम दिस प्लेस। और भी वीडियोस बनाऊंगा लेकिन नॉट फ्रॉम दिस प्लेस, तो नया सेटअप होगा, नई जगह से मिलेंगे, ठीक है। दिस वीडियो इज लास्ट फ्रॉम दिस प्लेस एक्चुअली, so a bit feeling nostalgic, but you carry on with your preparation, do study hard, take good care of yourself, see you, bye bye.